जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 3 भाग हैं। पहला भाग बताता है तथ्यों की सुसंगति के बारे में, दूसरा भाग बताता है सबूत के विषय में और तीसरा भाग बताता है साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका प्रभाव। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 3, साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसी में हम देखेंगे चैप्टर 7 में बताया गया है कि सबूत के भार के विषय में। चैप्टर 7 में क्या बताया गया है? सबूत के भार के विषय में। तो शुरू करते हैं धारा 101 से। धारा 101, सबूत का भार। क्या होता है सबूत का भार? देखिए, न्यायालय में कई बातें होती हैं जो कि साबित करनी पड़ती हैं। तो जो व्यक्ति न्यायालय के सामने किसी बात को साबित करना, जिस व्यक्ति के द्वारा न्यायालय में किसी बात को साबित करना होता है, तो कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है, यानी कि उस व्यक्ति को उस बात को न्यायालय में साबित करना होता है। इसी को यहाँ पर परिभाषा दिया गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है, यानी कि न्यायालय में जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य के अस्तित्व को साबित करने के लिए आबद्ध होता है, तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है। इसी को फ्लो चार्ट से हम समझते हैं कि एक व्यक्ति है जो कि न्यायालय के सामने किसी बात को साबित करने के लिए आबद्ध है, तब क्या कहा जाएगा कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है। तो समझ में आया सबूत का भार क्या होता है? सबूत का भार होता है उस व्यक्ति पर जो कि किसी बात को न्यायालय के सामने साबित करने के लिए आबद्ध है। अगली धारा हम पढ़ेंगे, धारा 102, सबूत का भार किस पर होता है? किस पर होता है सबूत का भार? सबूत का भार किस पर होता है का मतलब है कि किस बात को न्यायालय में कौन साबित करेगा। सामान्यतः जब न्यायालय में कोई केस आता है तो हर केस में 2 पक्षकार होते हैं जो कि दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो कौन से बात को कौन सा पक्षकार साबित करेगा, इसी बात को कहते हैं धारा 102 के अंतर्गत कि सबूत का भार किस पर होता है। तो देखिए, किस पर होता है सबूत का भार, यानी कि न्यायालय में उस तथ्य को कौन साबित करेगा। एक ही पक्ष तो साबित नहीं करेगा, हर पक्ष का यह दायित्व तो बनता है कि अपना अपना पक्ष वो न्यायालय के सामने साबित करे। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो कि असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई साक्ष्य ना दिया जाए। कौन? जो केस को हार जाएगा। ठीक है, यदि दोनों में से किसी भी पार्टी ने अगर कोर्ट में साक्ष्य पेश नहीं किया तो जो व्यक्ति हार जाएगा उसी व्यक्ति पर सबूत का भार होता है, ऐसा कहा गया है धारा 102 में। इसको हम फ्लो चार्ट से समझते हैं कि कोई व्यक्ति है जो कि असफल हो जाएगा, यानी कि केस को हार जाएगा। कब हार जाएगा? यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई भी साक्ष्य ना दिया जाए, तब कहा जाएगा कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है। ठीक है, यानी जो व्यक्ति केस को हार जाएगा, यदि दोनों में से साक्ष्य कोई भी पेश ना करे तो कहा जाएगा कि वो जो हारने वाला पक्षकार है उसी पक्षकार पर सबूत का भार है, यानी कि उसको अपना पक्ष साबित करना होगा। अगला है धारा 107। धारा 107 बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है, इसलिए इसको अलग से पढ़ाया जा रहा है कि धारा 107 होता क्या है। पहले देखिए क्या होता है धारा 107। धारा 107 के अंतर्गत किसी व्यक्ति की मृत्यु साबित की जाती है। किसी व्यक्ति की मृत्यु साबित की जाती है जो कि पिछले 30 वर्ष से जीवित होना ज्ञात है। हेडिंग को समझिए, क्या लिखा है धारा 107? उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है। तो यहाँ पर धारा 107 के अंतर्गत क्या साबित की जाती है? किसी व्यक्ति की मृत्यु साबित की जाती है, यानी ये साबित किया जाता है कि वह व्यक्ति अब मर चुका है। ठीक है, तो इसको हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। जबकि न्यायालय के सामने ये प्रश्न है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है। न्यायालय के सामने क्या प्रश्न है कि कोई व्यक्ति है जो कि जिंदा है या मर गया है, इस बात का प्रश्न है। और ये दर्शित किया जा रहा है कि वो 30 वर्ष के भीतर जीवित था। ठीक है, पिछले 30 वर्ष के भीतर तो वो जीवित था। तब ये साबित करने का भार कि वो आदमी जो है अब मर चुका है, किस पर है?
उस व्यक्ति पर है जो उसकी मृत्यु से इनकार करता है। ठीक है, किस पर है? उस व्यक्ति पर है जो उसकी मृत्यु से इनकार करता है। इसको अंडरलाइन करके रख लीजिएगा।